हाय गाइस, आज अपन जानेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग के एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या है। अच्छा, इसके पहले व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि विल फाइंड द स्टॉक जिसका वैल्यू उसके इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम है, सो दैट अपने को ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी ये ढूंढने के लिए कौन से रेशियो यूज करना है, प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, उसका कैश फ्लो, मैंने ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आपको बताए थे। नाउ अब इसका एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या आपको पता होना जरूरी है इफ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर, क्योंकि हर एक का इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटेजी अलग होता है। कुछ लोग रैंडमली रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी नॉलेज एंड दे आल्सो मेक मनी, समटाइम दे लूज समटाइम दे अर्न। ओके, सो यू हैव टू थिंक आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो। बट अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच पे भरोसा करते हो तो देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, आप जरूर देखना, लास्ट वीडियो बहुत अच्छा था। बहुत सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं, उसका अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, ऐसे 5-6 कैश फ्लो, कंपनी का मार्केट क्या है, इंडस्ट्री क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। सो लगभग 5-6 रेशियोज एंड अलग अलग फैक्टर्स, ऐसे 10-12 पैरामीटर्स का स्टडी होके आपने को पता चलता है कि अरे ये स्टॉक परफेक्ट लग रहा है, तो उससे आपका रिस्क कम होता है। सो इफ यू वांट टू मेक मनी एंड मिनिमाइज द रिस्क, क्योंकि काफी लोग स्टॉक मार्केट में नहीं आते क्योंकि पैसे जाने का डर रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपका रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सेकंड, दे बीट द मार्केट, बिकॉज व्हेन यू बाय शेयर्स एट अ लोअर प्राइस देन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस होना चाहिए 150, अपने 100 में खरीदा, तो जब स्टॉक मार्केट ग्रो होगा तो आपको फटाफट फायदा होगा। करेक्ट ना? सो ऐसा है। सो ये एक आपको एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यू आर फाइंडिंग आउट द अंडर वैल्यूड स्टॉक। ठीक है। तीसरा, हाँ बट ये मार्केट ग्रो होना भी जरूरी है तो ही पैसा बने, मार्केट नहीं ग्रो हो तो फिर नहीं बनेगा। बट ओवर द पीरियड टाइम मार्केट ग्रो होने वाला है, हर एक चीज लाइफ में बढ़ती है, कोई कम नहीं होती है। ऐसा कोई चीज ढूंढ के देखो जो कम हुआ है, हर एक चीज बढ़ती जाती है। देन और एक एडवांटेज है, आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये जो शेयर्स है जो आप फाइंड आउट करते हो उसमें डिविडेंड का अप्रोच भी आपको ध्यान में रखना है। कि कुछ मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर आते हैं कि सर हमको रेगुलर डिविडेंड भी चाहिए और मार्केट अप्रिसिएशन भी चाहिए, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आसान होता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग रेगुलर डिविडेंड। काफी लोग तो ऐसा प्लानिंग करते हैं कि डिविडेंड डिविडेंड से उनका पूरा इन्वेस्टमेंट कवर हो जाता है ना, वॉट एवर दे इन्वेस्टेड 8-10 साल होल्ड करते हैं वो, और इतना डिविडेंड आता है हर साल, तो वो धीरे धीरे उनका इन्वेस्टमेंट भी कवर अप हो जाता है, तो ये एक एडवांटेज होता है। तो अगर आपको पैसिव इनकम क्रिएट करना है, बट ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं, देन दिस इज सुटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड उसका एडवांटेज होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट कम ज़्यादा भी हो गया तो आपके पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपने काफ़ी समय से होल्ड किया है, तो ऑलरेडी स्टॉक आपके पास कम दाम में है, तो आगे जाके कम भी होता है तो भी आपका प्रॉफिट कम होता है, आप लॉस में के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, वाटर यू लूज इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो डायरेक्टली आपका कॉस्ट, आपका कैपिटल खत्म नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो काफी सारा आप प्लस पोर्टफोलियो रीशफल भी आप कर सकते हैं इफ आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बिकॉज आपका टाइम पीरियड ज्यादा है। सो एंड जितना शेयर मार्केट में जितना होल्डिंग पीरियड अच्छा रहेगा एंड स्टॉक अच्छा रहेगा, यू विल मेक गुड मनी। सो इफ यू आस्क मी, दीज आर द टू पैरामीटर्स, अगर आप ध्यान में रखते हैं, यू विल मेक वेरी गुड मनी स्टॉक मार्केट। एक, होल्डिंग पीरियड अच्छा होना चाहिए एंड स्टॉक फंडामेंटल बेटर होने चाहिए, यू विल मेक गुड मनी। थर्ड एडवांटेज, टैक्स एफिशिएंट। ये जो लॉन्ग टर्म गेन होता है शेयर्स में, उसमें 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन होता है। सो अगर आपने इस साल 3 लाख रुपए कमाया है, तो फिर 1 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है, बचे 2 लाख पे 10% टैक्स देना है। तो लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट भी कम है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पे 15% है, लॉन्ग टर्म में 10% है। शॉर्ट टर्म में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, लॉन्ग टर्म में 1 लाख का एग्जाम्पशन है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म मीन्स खरीदने के बाद 12 मंथ्स के बाद बेचने का। ओके, तो मिनिमम 12 मंथ्स होल्ड करना है। लिमिटेशन ये है कि अपने काफी बार कॉमन फ्रेज है, डोंट टाइम द मार्केट। इससे अपन क्या करते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं एंड वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टॉक विच इज अंडर वैल्यूड, और समटाइम वी वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट दैट अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट। सो दिस इज द जेन्युइन लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, कि ऐसा टाइमिंग डिसाइड नहीं कर सकते मैं आज खरीदता हूँ, है ना। स्टॉक मार्केट का बहुत सारे पैरामीटर पे चलता है, so ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन, this gives you rigidity, because you do lot of you apply lot of parameters, 10 पैरामीटर के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं,
तो आप बार बार इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब तक वो सभी क्राइटेरिया में आपका स्टॉक फिट नहीं होता है, आप उसी अप्रोच से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में हर बार स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में टीम सेम ही है, बट अपोजिशन के हिसाब से अपने को आपका स्ट्रैटेजी बदलना पड़ता है। सेम हैपन इन शेयर मार्केट, and same approach will not give you the right solution every time. Sometimes you have to change the approach also. जैसे प्रॉब्लम का नेचर बदलेगा, आपका सॉल्यूशन का तरीका भी बदलना चाहिए। सो सेम स्टाइल गिव्स यू रिजिडिटी एंड देन समटाइम इट माइट फेल, क्योंकि जिस मार्केट में शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी आपने उसको कैप्चर ही नहीं किया, तो काफी बार छोटे मोटे अपॉर्चुनिटी आते हैं, उसका ही फायदा लेना पड़ता है। एंड तीसरा, लैक ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगेन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक रिस्ट्रिक्टेड पैरामीटर में फिक्स हो जाता है। सो काफी सारे शॉर्ट टर्म ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे एक महीने में शेयर 50 रुपए बढ़ जाता है, बट अपने पैरामीटर में बैठता नहीं है, तो फिर वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो गाइज ये थे लगभग मैंने 8 आपके पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें पहले 5 बेनिफिट्स थे और आखिरी के 3 लिमिटेशन थे। ये सब जान के अच्छे से इन्वेस्ट करना है एंड आपको पैसा कमाना है। तो गाइज थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।